एट देखते हैं बेटा। ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फ्लोज। देखो बेटा, 1 से 2 ईयर्स के 5 चिल्ड्रन हैं, 2 से 3 के 3 चिल्ड्रन हैं, 3 से 5 के 6 हैं, और 5 से 7 के 12 हैं, और 7 से 10 के 9 हैं, और 9 और 10 से 15 के 10 हैं, और 15 से 17 के 4 हैं। हमारे को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंटेशन करनी है बेटा। अब तक हमने जो हिस्टोग्राम बनाए हैं उसमें जो विड्थ थी वो सब की क्या थी, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको ऐसे वो सेम आ रही थी। देखो मैं इस टाइप में बनाता था, आगे वाला मान ले ज़्यादा था, तो ये जो ये थी ना सेम थी, बट अब इसमें क्या होगा, अलग अलग होगी। देखो इसकी विड्थ देखना, 2 में से 1 होगी, इसकी 1, यहाँ 2, यहाँ 7 में से 5 2, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 2, अलग अलग है ना। ये क्या बन गई, ये उसकी विड्थ अलग अलग आ गई। तो इस टाइप के में मैं क्या करूँगा, ये एक को विड्थ ले लूँगा, एक को लेंथ। लेंथ ऑफ, ये तो विड्थ होगी, और ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जब मैं निकालूंगा वो किस प्रकार निकालूंगा, मिनिमम विड्थ बाय विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी। देखो इसकी जो मिनिमम विड्थ है, मिनिमम विड्थ यहाँ देखता हूँ मैं टोटल 1 ही है, और इसकी विड्थ 1 है, इनटू फ्रीक्वेंसी 5, तो ये कितनी आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5। अब मिनिमम विड्थ 1 है और इसकी बाई में जो, तो उसकी विड्थ करनी है, इनटू फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये भी 3 होगी। अब मिनिमम विड्थ तो 1 है और इनकी विड्थ कितनी है, 2, इनटू फ्रीक्वेंसी 6, कितना हो गया 3। मिनिमम विड्थ 1 बाई फ्री, खुद की कितनी है 2 इंटू 12, ये कट के कितना आ गया 6। अब मिनिमम विड्थ तो 1 ही चलेगी, यहाँ की इसकी खुद की विड्थ 3 इंटू फ्रीक्वेंसी 9, ये कट के 3 पे चलेगा, 3 हो गया। ये 1 बाई 5 इंटू 10, ये कट के 2 पे आ गया। 1 बाई 2 इंटू 4, ये कट के 2 पे आ गया। ठीक है बेटा, ये विड्थ होगी और ये क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, ये किस में यूज होगा, जब यहाँ जो क्लास विड्थ है बेटा ये अलग अलग होगी। पहले हमने अब तक जितने भी किए उसमें विड्थ क्या थी, ये सेम थी, अगला नेक्स्ट आएगा वो भी सेम आएगा, बट अब यहाँ सेम नहीं आएंगे। यहाँ इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 5 है। अब मैं इसको आपके सामने बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं ये एज लेऊंगा और वाई एक्सिस के ऊपर मैं जो ये फ्रीक्वेंसी थी या मीन लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये जो हमने निकाली है ये लेऊंगा मैं। इसकी तो वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है, और ये 17 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखते हैं, फर्स्ट देखो 1 से 2 तक है, ये कितनी है इसकी 5 है, 1 से 2 तक 5। देखो बेटा 1 और 2, 1 से 2 तक ये 5 है, ए ठीक है, विड्थ 1 है, ठीक है, लेंथ क्या थी 5 है, ये मैंने मिला दिया। सेकंड की 2 से 3 है और लेंथ कितनी है 3, 2 से 3 और यहाँ कहाँ तक जाएगी 3 तक जाएगी।
ये होगी हमारी। नेक्स्ट 3 से 5 और लेंथ कितनी है 3 है, 3 से 5 ये यहाँ, अब देखो बेटा अब ये यहाँ आ गई, डबल होगी ना, और ये भी क्या है 3 ही है। ठीक है, सेम हो। आगे है 5 से 7 और फ्रीक्वेंसी या लेंथ कितनी है 6, 5 से 7 इसमें भी डबल होगी। सिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं 7 से 10 कितनी होगी विड्थ, अब 3 होगी, और लेंथ कितनी है 3 है। 5 से 7 से 10, 7 से 10 देखो बेटा ए, ठीक है 1 2 3, 3 होगी ना विड्थ, और लेंथ भी कितनी है 3 है, ये 3 लेंथ भी 3 होगी। अब 10 से 15, 10 से 15 और लेंथ है 2, 10 से 15 ये यहाँ तक, ये हो गया 10 से 15 और ये 2 होगी, जो विड्थ है वो तो 5 होगी और लेंथ यहाँ 2 होगी। अब आगे देखता हूँ 15 से 17 और लेंथ है 2, ये भी सेम ही लेंथ है और विड्थ भी इसमें तो 2 की ही है और लेंथ भी 2 की ही है। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। बेटा देखो इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 5 और इसमें 2, इस टाइप के जो बनेंगे उसमें मैं विड्थ लिखेंगे पहले, फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैंने बताया मिनिमम विड्थ बाय विड्थ, जिसकी हम निकाल रहे हैं उसकी विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।